भगवती शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय गंगापुर सिटी के ऑनलाइन क्लासेज प्लेटफॉर्म पर आप सभी विद्यार्थियों का मैं डॉक्टर राकेश कुमार जैन सहायक आचार्य स्वागत करता हूं। आज हम निर्देशन एवं परामर्श विषय के एक इम्पोर्टेंट प्रकरण मार्गदर्शन के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। प्रकरण का नाम है मार्गदर्शन का अर्थ, अवधारणा एवं प्रकृति। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं मार्गदर्शन के अर्थ को जानेंगे। मीनिंग ऑफ गाइडेंस। मार्गदर्शन का अर्थ है किसी व्यक्ति को सही दिशा दिखाना, अर्थात सही दिशा दिखाने का काम मार्गदर्शन के अंतर्गत आता है और साथ साथ उसकी समस्याओं को समझकर उसे उचित निर्णय लेने में सहायता प्रदान करना। ये मुख्य रूप से अपन देखें मार्गदर्शन के अर्थ के रूप में आता है। यह एक सहायक प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति को उचित उसकी रुचि, योग्यता और आवश्यकताओं के अनुसार आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया जाता है। अर्थात यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति को उसकी रुचि, उसकी योग्यता एवं उसकी आवश्यकताओं के अनुसार आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया जाता है। मार्गदर्शन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसी व्यक्ति को उसकी समस्याओं को समझने, अपनी क्षमताओं, एबिलिटीज़, उसकी रुचियों, इंटरेस्ट एवं योग्यताओं, एप्टीट्यूड्स को पहचानने तथा सही निर्णय लेने में सहायता प्रदान की जाती है। यह केवल सलाह देने तक ही सीमित नहीं होता, बल्कि व्यक्ति को इस योग्य बनाने का काम भी ये करता है ताकि वह स्वयं अपने जीवन के लिए सही मार्ग चुन सके। जैसा कि इस पिक्चर में दिखाया गया है, मार्गदर्शन के अंतर्गत 3 चीज़ों को मुख्य रूप से बताया गया है, जिसमें सही दिशा दिखाने की बात की गई है, उचित निर्णय लेने में मदद करने की बात कही गई है और इसके साथ साथ जीवन में आगे बढ़ने का रास्ता बताने का काम इसके अंतर्गत किया गया है। अर्थात गाइडेंस या मार्गदर्शन का मुख्य उद्देश्य व्यक्ति को सही दिशा देना और उसे अपने जीवन में सफल तथा संतुलित निर्णय लेने के योग्य बनाना होता है। अगले बिंदु पर हम आते हैं कंसेप्ट ऑफ गाइडेंस, अर्थात मार्गदर्शन की अवधारणा पर। मार्गदर्शन मुख्य रूप से एक योजनाबद्ध या अपन कहें कि प्लान्ड और निरंतर यानी कंटिन्यूअस प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य व्यक्ति के सर्वांगीण विकास में सहायता प्रदान करना होता है। मार्गदर्शन केवल सलाह देना नहीं है, बल्कि व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाना है। इसकी मुख्य विशेषताएं अपन देखें तो इसके अंतर्गत आता है कि जो मार्गदर्शन है वो व्यक्ति केंद्रित प्रक्रिया होती है। व्यक्ति को स्वयं निर्णय लेने के योग्य इसके अंतर्गत बनाया जाता है। समस्याओं के समाधान में सहायता प्रदान करने का काम मार्गदर्शन के अंतर्गत होता है। इसके अलावा जीवन के विभिन्न क्षेत्रों, चाहे वो शैक्षिक क्षेत्र हो, चाहे वो व्यावसायिक क्षेत्र हो, चाहे उसका व्यक्तिगत क्षेत्र हो,
इन सभी क्षेत्रों में मार्गदर्शन या गाइडेंस उपयोगी होता है। अगले बिंदु पर हम बात करें मार्गदर्शन की प्रकृति। तो मार्गदर्शन की प्रकृति के बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले इसका जो नेचर होता है, इसकी प्रकृति है, वो है निरंतर प्रक्रिया, यानी कंटिन्यूअस प्रोसेस। यह जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। जो मार्गदर्शन होता है वो जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। दूसरा है इसमें व्यक्तिगत विभिन्नताओं पर आधारित, इंडिविजुअल डिफरेंसेस। हर व्यक्ति अलग प्रकार का होता है, इसलिए मार्गदर्शन भी अलग अलग प्रदान किया जाता है। सहायक प्रक्रिया, हेल्पिंग प्रोसेस। मार्गदर्शन का उद्देश्य सहायता देना है, दबाव डालना नहीं है। यानी हेल्पिंग प्रोसेस के अंतर्गत ये आता है। इसमें कोई दबाव डालने की बात नहीं होती, केवल इसका जो उद्देश्य है वो सहायता प्रदान करना है। अगली इसकी प्रकृति की अपन बात करें, फ्लेक्सिबल, लचीली इसकी प्रकृति है। यानी परिस्थितियों एवं ज़रूरतों के अनुसार यह अपने आप में परिवर्तन कर लेता है। अर्थात परिस्थितियों और ज़रूरत के अनुसार यह बदलता रहता है। अगला है इसमें समग्र विकास पर केंद्रित, होलिस्टिक प्रोसेस। यह सभी क्षेत्रों समग्र विकास पर मुख्य रूप से अपन कहें कि केंद्रित होता है। मानसिक, सामाजिक, भावनात्मक एवं व्यावसायिक विकास को बढ़ावा देने का काम इसके अंतर्गत होता है। वैज्ञानिक आधार, मार्गदर्शन का जो आधार है वो वैज्ञानिक होता है, साइंटिफिक बेसिस। यह मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित होता है। इसकी जो प्रकृति है वो मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित होती है। स्वयं निर्देशन को बढ़ावा देना। इसके बाद अपन बात करें तो अगला आता है स्वयं निर्देशन को बढ़ावा देना, सेल्फ डायरेक्शन। व्यक्ति को आत्मनिर्भर एवं निर्णय लेने के योग्य बनाने का काम मार्गदर्शन के अंतर्गत किया जाता है। आशा है आप सभी को निर्देशन एवं परामर्श के अंतर्गत पढ़ाया गया प्रकरण मार्गदर्शन का अर्थ, अवधारणा एवं प्रकृति अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, ऐसी मैं आशा करता हूँ। और इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद।